जीएस अड्डा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम मॉडल सेट का कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इसको देखिए, जो 17 फरवरी से जो मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह रहा, भारतीय जनता पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का पुनर्जन्म किसे कहा जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी का पुनर्जन्म भारतीय संघ है। क्या है? संघ है। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना आपको कहाँ हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी। कहेगा उसके बाद आपको कहा जा रहा है जो कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो ये आपको कौन सा होगा? तो ये आपको हो जाएगा 73वां। कौन सा हो जाएगा? 73वां। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में किस स्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? तो त्रिस्तरीय। हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय है। क्या है? तो त्रिस्तरीय है। हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है वह आपको क्या है? त्रिस्तरीय। हमारा पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय है। हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था कहेगा तो क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। उसके बाद कह रहा है भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना आपको कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना आपको कहा जाएगा तो मद्रास में हुई थी। कहाँ हुई थी? मद्रास में। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मद्रास में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मद्रास में। अब आगे देखेंगे सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण की बात कही गई है? तो सबसे पहले आपको कहाँ कही गई है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले बिहार में कही गई है। कहाँ कही गई है? तो बिहार में। दल बदल कानून इनमें से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून आपको कहाँ लागू होता है? तो सांसद और विधायक पर दल बदल कानून लागू होता है। क्षेत्रवाद का भावनाश को एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद के भावनाश का कुपरिणाम क्या है? तो ये है अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद। अर्थशास्त्र की पुस्तक कौन लिखा था? तो अर्थशास्त्र की पुस्तक जो है आपको कौन लिखा था? याद रखिएगा, अर्थशास्त्र की पुस्तक कौन लिखा था? तो अर्थशास्त्र की पुस्तक कहेगा कौन लिखा था? तो अर्थशास्त्र की पुस्तक आपको जो है चाणक्य लिखे थे। कौन लिखा था? जिसको हम विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं, कौटिल्य भी कह सकते हैं। उसके बाद कहेगा इनमें से किस देश में संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो आपको किस देश में कहेगा संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है अन्य से अलग है। आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का अन्य से अलग है। भारत में संघीय व्यवस्था किससे प्रभावित है? तो भारत का संघीय व्यवस्था आपको कहेगा किससे प्रभावित है? तो भारत का संघीय व्यवस्था आपको कनाडा से प्रभावित है। किससे है? तो कनाडा से प्रभावित है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रीय भावना की सूची है? तो किस अनुसूची में है? तो आपको मालूम होना चाहिए 8वीं अनुसूची में। किस में है? तो 8वीं अनुसूची में। राज्य विधान जो है सभा चुनाव को कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राज्य चुनाव आयोग की होती है। किसकी होती है? तो ये आपको ये किसका होगा? तो आपको मालूम होना चाहिए राज्य विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी आपको किसकी होगी? तो ये भारतीय चुनाव आयोग का जो है इसको ये मिलता है। उसके बाद आपको कहा जाएगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण आपको इसके बाद जो है शिक्षा को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो शिक्षा को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो शिक्षा को आपको संविधान के जो है समवर्ती सूची में रखा गया। किस में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया शिक्षा को। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण कहेगा कब हुआ था?